नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य के गठन के बारे में। जो उत्तराखंड राज्य है उसका गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। लेकिन उत्तराखंड राज्य का गठन एकाएक नहीं हुआ। ये बहुत लंबे संघर्ष की कहानी है। जब उत्तराखंड लोगों ने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया, बहुत सारे आंदोलन हुए और उसके बाद जाके जो 9 नवंबर 2000 का दिन आया, जिस दिन उत्तराखंड एक अलग राज्य बना, तो ये दिन बहुत लंबे संघर्ष के बाद आया था। हम देखेंगे कि ये संघर्ष कहाँ से शुरू होता है और किस तरह से उत्तराखंड को एक अलग प्रशासनिक पहचान मिलती है। सर्वप्रथम 1903 में गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत ने स्थानीय लोगों से वार्ता के लिए एक हैप्पी क्लब बनाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है उत्तराखंड के बारे में कि हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी। तो हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी 1903 में, जो की थी गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत ने। फिर 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन होता है। ये स्थानीय लोगों की समस्याओं पे विचार करने के लिए इसका गठन किया गया था और 1926 में कुमाऊं परिषद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसका विलय कर दिया जाता है। 1938 में श्रीदेव सुमन ने गढ़ सेवा संघ का गठन किया था। जो श्रीदेव सुमन थे, उन्होंने जो उत्तराखंड के एक महान क्रांतिकारी थे, तो उन्होंने 1938 में गढ़ सेवा संघ की स्थापना की थी। बाद में आगे चलकर गढ़ सेवा संघ का नाम बदल के हिमालय सेवा संघ रखा गया। 1938 में श्रीनगर में पंडित नेहरू ने एक सभा में कहा था कि जो उत्तराखंड है वो एक पर्वतीय इलाका है और इसकी एक पर्वतीय पहचान होनी चाहिए। और उन्होंने एक तरह से ये कहा था कि एक अलग से प्रशासनिक इकाई होनी चाहिए। तो यहाँ से उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनने के लिए एक बल मिला। जो यहाँ के नेता थे, यहाँ के लोग थे, उनके जो मन में था वो एक अलग से एक नेहरू जी के विचार का बल मिल गया और यहाँ से लोगों के मन में हुआ कि हमारे लिए हो सकते हैं एक अलग अलग राज्य की स्थापना हो। पहली बार उत्तराखंड के अलग राज्य की मांग 1952 में पीसी जोशी ने की थी, जो एक मार्क्सवादी नेता थे उत्तराखंड के। और ऐसी ही मांग उस समय चंद्र सिंह गढ़वाली जी थे, जो उत्तराखंड के महान सैनिक थे, महान योद्धा थे, पेशावर कांड के नायक। तो उन्होंने भी नेहरू जी के सामने इस तरह की योजना रखी थी। 1955 में जो फजल अली आयोग राज्यों की गठन के लिए गठित किया गया था, तो उन्होंने भी उत्तराखंड को एक पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने की जो सिफारिश की थी, फजल अली आयोग ने की थी। तो पहली बार किसी आयोग ने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग जो सिफारिश की वो 1955 में हुई। और पहली बार एक अलग पृथक राज्य की मांग जो स्पष्ट रूप से रखी, तो वो रखी थी पीसी जोशी ने, जो उत्तराखंड के एक बड़े मार्क्सवादी नेता थे। इसी के बढ़ते क्रम में 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है उत्तराखंड के नेताओं द्वारा और यहाँ पे उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया जाता है। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन उत्तराखंड अलग राज्य बनाने के लिए किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष थे देवी दत्त पंत, जो उस समय कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति थे। यूकेडी ने 1988 में असहयोग आंदोलन की घोषणा की कि अगर अलग राज्य नहीं बनता है तो उत्तराखंड में असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। उसके बाद जो यूकेडी का 14वां सम्मेलन हुआ 1992 में, तो उन्होंने उस सम्मेलन में गैरसैंण को उत्तराखंड की पृथक राज्य की राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया। उसके बाद 1994 में रमाकांत कौशिक की अध्यक्षता में गैरसैंण को पृथक राज्य की राजधानी बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। और इसके बाद उत्तराखंड के जो आंदोलन था उसमें काफ़ी सारी घटनाएं होती हैं कि जैसे खटीमा कांड होता है 1 सितंबर 1994 को, जब पुलिस सिविलियन पे गोली चलाती है। उसके बाद मसूरी कांड होता है 2 सितंबर 1994 को। और उसके बाद जो सबसे विभत्स घटना है उत्तराखंड आंदोलन की, वो है रामपुर तिराहा कांड या मुजफ्फरनगर कांड, जो 2 अक्टूबर 1994 को होता है, जब उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड की मांग के लिए दिल्ली जा रहे थे और यहाँ पे जो बसों में बैठे हुए लोग थे उनके साथ उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उस समय उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने बर्बरता की, लोगों पे गोलियां चलाई, महिलाओं के साथ काफ़ी सारे इस तरह की घटनाएं हुई जो एक स्वतंत्र देश में नहीं होनी चाहिए।
इसके बाद श्रीयंत्र टापू की घटना हुई 10 नवंबर 1995 को, जिसमें यहाँ पे भी काफ़ी लोग शहीद हुए। और इन सब को देखते हुए 15 अगस्त 1996 को प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड एक पृथक राज्य की घोषणा की। फिर इस 1 अगस्त 2000 को लोकसभा ने और 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने विधेयक पारित किया और 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने हस्ताक्षर किए उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के जो ड्राफ्ट था उस पे। और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और इसका नाम उस समय उत्तरांचल रखा गया। फिर 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया और उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड रखा, उत्तरांचल से बदल कर। तो इस तरह से 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल जो नाम था वो उत्तराखंड के रूप में परिवर्तित हो गया। और उत्तराखंड जो था वो सार्थक भी था, क्योंकि उत्तराखंड इसका पौराणिक नाम भी है। तो इस तरह से उत्तराखंड का गठन हुआ था।